Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Maths, class 6th, and we are in chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लाइन सेगमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं और किस तरीके से हम कोई भी दो गिवन लाइन सेगमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर या स्मॉलर लाइन सेगमेंट हम लोग बता सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ा था। नाउ आज हम लोगों को यहाँ पर एक न्यू टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एंगल मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आज हम लोग एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एंगल के मेज़रमेंट के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स क्या होता है। सो आप लोग एक बार ज़रा रिवाइज़ कर लें। जब एक पॉइंट से टू रेज निकलती हैं तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल्स कहते हैं। और ये क्या है? ये जो टू रेज हैं ये क्या कहलाएंगी? एंगल्स की आर्म्स कहलाती हैं। और ये पॉइंट क्या कहलाता है? आपका वर्टेक्स कहलाता है। ये आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी। आज हम लोग यहाँ पर एंगल मेज़रमेंट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक का एक न्यू कंटेंट, एंगल मेज़रमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक है एंगल्स में, राइट एंड स्ट्रेट। सबसे पहले आज हम लोगों को राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव हेयर्ड ऑफ डायरेक्शन इन ज्योग्राफी। आप लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। इस तरीके से ईस्ट, जस्ट अपोजिट में वेस्ट, अप साइड में नॉर्थ एंड डाउन साइड में साउथ। ये डायरेक्शंस हम लोगों ने, आप लोगों ने, सभी लोगों ने ये पढ़ रखी हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट के जस्ट अपोजिट में जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट में जो जस्ट डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ। एंड अगर आप ईस्ट से, अगर आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हैं ईस्ट से, तो आपको सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेंगे? आप लोग नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचेंगे। और अगर ईस्ट से आप क्लॉकवाइज मीन्स आप समझ रहे हैं जिस डायरेक्शन में क्लॉक की जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड्स या आवर्स हैंड या सेकेंड हैंड्स जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अगर अपोजिट है तो हम लोग उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई होप कि माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया होगा। ईस्ट से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको नॉर्थ मिलेगा। देन नॉर्थ से वेस्ट में आप पहुंचेंगे। वेस्ट से अगर आप और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आप साउथ पर आएंगे। देन अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल्स हैं वहाँ पर डायरेक्शन का बहुत यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डायरेक्शंस की पोजीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, डू दिस। टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अगर आप नॉर्थ पोजीशन पर हैं, अगर आप यहाँ पर हम कहें आपसे कि आपकी जो फेस का डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड में है, और अगर हम आपसे कहें कि आप लोगों को राइट एंगल में टर्न होना है, दैट मीन्स आपको, अगर हम कहें कि ईस्ट से, नॉर्थ से आपको ईस्ट में टर्न होना है, तो आपको किस डायरेक्शन में चलना होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, मूव करना होगा। नाउ व्हाट विल यू फाइंड इफ़ यू फेस ईस्ट डायरेक्शन। नाउ अब आपने क्या किया? नॉर्थ से आप ईस्ट फेस पर आ गए हैं, ईस्ट की तरफ आपका फेस हो गया है। सो आपने जो टर्न लिया है वो अगर आप मेज़र करेंगे तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। सो नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए आपको राइट एंगल टर्न करना होगा क्लॉकवाइज। कितना डिग्री टर्न करना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? 90 डिग्री टर्न करना होगा, वो भी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली
अगर आप ईस्ट पर हैं, अगर आपका फेस ईस्ट पर है और ईस्ट से आप यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको अगेन क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। और कितने डिग्री का आपको टर्न लेना होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको 90 डिग्री का टर्न लेना होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जाना है तो आपको 90 डिग्री के टर्न्स यहाँ पर लेने होंगे, क्लॉकवाइज लेने होंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेने होंगे। अगर आप नॉर्थ से वेस्ट में जाना चाहते हैं, वेस्ट फेस रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपोजिट टर्न लेना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स 90 डिग्री आपको लेना होगा, बिकॉज दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स राइट एंगल का मीनिंग आप समझ जाइए, 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल कहते हैं। तो नॉर्थ से अगर आपको वेस्ट में जाना है तो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको टर्न लेना होगा, तब आप यहाँ पर नॉर्थ से वेस्ट में पहुँचेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शंस के बारे में दिया होगा। अब यहाँ पर और आगे चलें, अगर हम आपसे कहें कि आपको नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ फेस करना है, अभी आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, आपको साउथ डायरेक्शन में फेस करना है और क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, तो आप कितना डिग्री मूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले आप 90 मूव करेंगे। तो 90 से आप ईस्ट फेस करेंगे और ईस्ट से फिर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको 90 डिग्री के कितने टर्न्स लेने होंगे? 2 टर्न्स लेने होंगे। सो 90 एंड 90 मिला करके आपने जो कंप्लीट टर्न लिया है यहाँ पर वो कितना होगा? एक अपोजिट टर्न होगा, आपका फेस साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा और आपने 90 + 90 180 डिग्री का टर्न लिया है। तो ये जो 180 डिग्री का टर्न होगा जिसमें कितने राइट एंगल हैं? 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल टर्न आपने किया। दैट मीन्स 90 + 90 = 180। और ये 180 डिग्री का जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, आपकी बुक में डायग्राम भी बनाया हुआ है। नॉर्थ से साउथ अगर आपको जाना तो आपको 2 राइट एंगल टर्न्स लेने होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से भी आप जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज आप 2 राइट एंगल टर्न लेंगे तो भी आप नॉर्थ से साउथ में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, साउथ से नॉर्थ भी आपको जाना है तो आप लोगों को क्या करना होगा? आपको 2 राइट एंगल टर्न्स लेने होंगे। दैट मीन्स 180 डिग्री आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना होगा। सपोज आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है माय डियर फ्रेंड्स और आपको राउंड लेकर के अगेन नॉर्थ में फेस करना, तो आपको माय डियर स्टूडेंट कितने डिग्री का टर्न लेना होगा? आपको पूरा एक टर्न कंप्लीट लेना होगा, तब आप उस पोजीशन पर वापस पहुंचेंगे। सो आपको कंप्लीट टर्न लेने के लिए कितने राइट एंगल्स के टर्न लेने होंगे? 1 2 3 4। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो टोटल जो आपने टर्न लिया वो कितना हो गया? आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये होगा आपका 360 डिग्री। एंड 360 डिग्री कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा और कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर आप देखें, अगर आप इसी चीज़ को वॉच से, जो आप लोगों के घरों में वॉच होती है, उससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मिनट हैंड 12 पर है और 12 से वो एक कंप्लीट राउंड लेकर के अपनी पोजीशन पर वापस आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड हाउ मैनी राइट एंगल टर्न्स? 4 राइट एंगल्स यहाँ पर इसने टर्न किए हैं। फर्स्ट तो 12 to 3 के बीच में राइट एंगल है, फिर 3 to 6 के बीच में एक राइट एंगल है एंड 6 to 9 के बीच में एक राइट एंगल है। तो 4 राइट एंगल होते हैं एक कंप्लीट एंगल के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी बुक में दी हुई है जिसको आप लोगों को एक बार रिवाइज कर लेना है। जो 180 डिग्री का टर्न होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री का 2 राइट एंगल्स होते हैं। यहाँ पर 90 के 90 + 90 के 2 राइट एंगल्स के जो टर्न होंगे 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। और इसको हाफ रिवॉल्यूशन भी कहेंगे। अगर आप वापस पहुंच जाएंगे तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा
बट यहाँ पर आपने 180 डिग्री का टर्न लिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन। 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स हाफ रिवॉल्यूशन। और अगर हम वॉच की बात करेंगे तो 12 से 6 पर पहुँचेंगे, जस्ट अपोजिट नंबर पर आप पहुँच जाएंगे। नाउ 6 to 9 अगर आप चलेंगे तो 1/4 रिवॉल्यूशन कहलाएगा। 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, तो उसमें हम लोगों ने 1/4 रिवॉल्यूशन लिया है। 1/4, 4 में से हमने 1 पार्ट ही किया है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 राइट एंगल कहलाएगा इस तरीके से। नाउ अगर आप 1 to 10 3 टर्न आपने लिए हैं, 3 राइट एंगल मूव किया है, सो आपको 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन कहलाएगा। और इसमें कितने राइट एंगल होंगे, 3 राइट एंगल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पर दी हुई हैं, इसको आप लोगों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और इनको समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 से 4 के बीच में 90 डिग्री है, देन 4 and 7 के बीच में 90 डिग्री है, एंड 7 and 10 के बीच में 90 डिग्री है। तो 90, 90 and 90 यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये होगा 270 डिग्री। और यहाँ पर राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल माय डियर फ्रेंड्स 180 डिग्री। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ क्लास माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई दिस में, जिनको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर हाफ आ रिवॉल्यूशन। हाफ आ रिवॉल्यूशन के लिए एंगल नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और इसका मेज़रमेंट की बात करें तो ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। नाउ व्हाट इज़ द एंगल नेम फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन। 1/4 रिवॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और इसका मेज़रमेंट की बात करें तो मेज़रमेंट 90 डिग्री होता है। यही चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। नाउ ड्रॉ 5 अदर सिचुएशन ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रिवॉल्यूशन ऑन अ क्लॉक। आप क्लॉक की डिज़ाइंस बना सकते हैं, आप अपनी रफ़ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रफ़ नोटबुक में आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। क्लॉक्स की अगर क्लॉक आप लोगों को देखते बनती है तो आप लोग इजीली इस तरीके की सिचुएशंस को ड्रॉ कर पाएंगे। आप लोग रफ़ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है, पेज नंबर 90 पर जो दी हुई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी करके देख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल से रिलेटेड यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.2 दी है इसको डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।